जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई स्वरा भास्कर की शादी हो और विवाद ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो भाई विवाद होना शुरू हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ एएमयू जहाँ पे कि फरहाद अहमद पहले पढ़ चुके हैं, मतलब स्वरा के जो हस्बैंड हैं वो पढ़ चुके हैं, वहाँ पर अब दो धड़े बढ़ चुके हैं। क्योंकि स्वरा भास्कर किस गैंग से आती हैं हम जानते ही हैं, तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार का विरोधाभास चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो स्वरा भास्कर के शौहर हैं फरहाद, उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया है संघियों को लेकर जो लोगों को पसंद नहीं आया है, और इसी को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि अकेली स्वरा भास्कर ही ट्रोलर्स के निशाने में रहती थी, लेकिन अब ये मियाँ बीवी दोनों बैठकर शायद यही करने वाले हैं कि कुछ ऐसे ट्वीट्स करेंगे जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ा बहुत गुस्सा भड़के, और फिर उसके बाद दोनों बैठ के मजे लेंगे। हम भी चलते हैं, ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है पूरा मामला, और क्यों और क्या ऐसा ट्वीट कर दिया था स्वरा के शौहर ने कि बात बिगड़ गई और पब्लिक को गुस्सा आ गया। हाल ही में स्वरा भास्कर की शादी की खबरों से चारों तरफ सनसनी फैल गई थी। जैसे ही स्वरा भास्कर की खबर आई, चारों ओर हंगामा मच गया। खबरों की दुनिया में बाढ़ सी आ गई। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने मुस्लिम एक्टिविस्ट और समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी कर ली। ये शादी उन्होंने आज से महीने भर पहले ही कर ली थी। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की है और अब दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब स्वरा भास्कर की शादी की खबरें आई, उससे कुछ ही घंटे बाद स्वरा और फहद दोनों ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गए और उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया। दरअसल स्वरा भास्कर का फहद अहमद को भाई बोलने वाला ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ और लोग कहने लगे कि जो किसी लड़के को भाई मानती हो वो उससे शादी आखिर कैसे कर सकती। जिसके कि बाद में फहद अहमद ने जवाब दिया और तब से ही वो लोगों के निशाने पर है। अब देखिए, स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 3 cheers फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट डिस्पाइट नोटिस पीरियड एक्सेट्रा, एटलीस्ट इट एग्जिस्ट and gives love a chance. The right to love, the right to choose your life partner, the right to marry, the right to the agency. These should not be a privilege. यहाँ पर उन्होंने अपने शौहर को अटैक भी किया था। यहाँ पर स्वरा भास्कर ने जो लिखा था उसके ऊपर का मतलब दरअसल कुछ दिनों पुराना एक उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने भाई का संबोधन दिया था। भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे ऐसा करके उन्होंने एक लाइन लिखी थी, जिसके की बाद में पूरा मामला बढ़ गया। इसके बाद फहद अहमद ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जोक्स अपार्ट, संघियों ने ये तो माना कि हिंदी मुस्लिम भाई बहन हो सकते हैं, बस ये और मान लो कि पति पत्नी का मजाक भी कर सकते हैं तो एक और अच्छी चीज़ हो जाएगी। और अब इसी ट्वीट के बाद फहद को फिर से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके लिए अब हम चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ, ये देखने के लिए कि भाई आखिर किस प्रकार के ट्वीट्स हैं जो कि इस समय फहद को लेकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पब्लिक को तो यहाँ पर अपना मसाला मिल गया। आपने संघी बोलकर पब्लिक को छेड़ दिया, अब पब्लिक अगर छिड़ गई है तो वो तो फिर आपको बोलेगी। ये वो ट्वीट है जो कि फहद ने किया है। इसी के ऊपर हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अभय प्रताप सिंह ने लिखा है, चलो तुमने ये तो माना कि हिंदुओं में बीसी नहीं होते, ये सिर्फ छोटे भाई का कुर्ता और बड़े भाई का पजामा वाली सोच में ही बीसी वायरस पाया जाता है। गहरी बात हो गई काफ़ी। इन्होंने लिखा कि हाँ हाँ सही कहा भाई, ये बेचारे जो करते हैं उनको मानने में शर्म आती है। और क्या आया भैया, अरे जूजी इस पर भी बोल दे, स्वरा भास्कर की शादी अवैध, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले इस्लाम कबूल के बिना निकाह नाजायज़। मतलब ये कि स्वरा भास्कर को इस्लाम कबूलना होगा, उसके बाद ही ये शादी जो है जायज़ मानी जाएगी। फ्रिंज बलसरा ने लिखा है भैया कि भाई साहब, इस मौलाना ने तो आपके रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। इन्होंने भी विरोधी किया है इस शादी का। क्यों जले पर नमक लगा रहे हो कवीश अजीज़। अतुल ने लिखा है, जोक्स अपार्ट, अब संघियों से मनवाने के लिए अपनी सगी बहन से बीवी वाला मजाक न कर देना फहद मियाँ। कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखा है, भैया आपकी 3-4 साल से मजाक, आपकी दीदी 3-4 साल से मजाक ही कर रही है भाई। एनी कमेंट्स ऑन द क्लर्जी हु इज डिक्लेयरिंग योर मैरिज इनवैलिड। उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, उनके बारे में बोलेंगे तो फतवा निकल जाएगा। कार्निक बोल रहे हैं, मुल्ला जी वो क्या है ना कि हिंदुओं में बीसी बनने की परंपरा नहीं है। बीसी का मतलब समझते हो ना, वही जो आपके पूर्वज बनते हैं और अब बनते आ रहे हैं। ट्रोल इंडिया पॉलिटिक्स ने लिखा है कि मजाक मजाक में भैया से सैया बन गए, बोल रहे हैं जोक्स अपार्ट। उनके यहाँ जलता है भाई। पीयूष ने लिखा है कि अपनी बहन से कितना मजाक करना है, तुमसे नहीं सीखना गुरु, तुम तो मजाक मजाक में शादी कर लिए बहन से। तो इस तरीके से लोग अब उनको ट्रोल कर रहे हैं और दोनों की चर्चाएं इस समय चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल एएमयू में इस समय काफ़ी ज़्यादा मामला गर्मा गया है इन दोनों के वेलकम को लेकर। वो भी ज़रा जान लेते हैं क्या हुआ है। दरअसल कुछ लोग स्वरा की शादी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में स्वरा भास्कर के एएमयू में शादी की पार्टी देने के निवेदन पर छात्रों के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने कहा है कि स्वरा भास्कर ने सीएए और एनआरसी पर भारत के लोगों को भड़काया है। दरअसल स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। यही वजह है कि वहां स्वरा की शादी की चर्चा जोरों पर है।
इसी बीच जब स्वरा भास्कर की शादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष फैजुल हसन ने स्वरा और फहाद को शादी के बाद यूनिवर्सिटी में आने का न्योता दिया, अब शादी की पार्टी के बीच छात्रों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में पूर्व छात्र संघ के उपाध्यक्ष नदीम अंसारी का कहना है कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं और हम इनको एएमयू के अंदर नहीं घुसने देंगे। उनका कहना है कि स्वरा भास्कर ने सीएए और एनआरसी को लेकर देश के मुसलमानों को बहकाने का भी काम किया था। नदीम का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने किसी को न्योता नहीं दिया था और यूनिवर्सिटी क्यों किसी को बुलाएगी। उन्होंने कहा कि स्वरा और फहाद की शादी उनका निजी मसला है और स्वरा भास्कर जैसे लोग एंटी इंडियन हैं। उन्होंने कहा कि फैजुल हसन ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा बयान दिया था। अब वो किसको न्योता दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन इन लोगों को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, अब संघियों को अगर आप निशाने पर लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको सुनना ही पड़ेगा और वही इस समय हो रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।